सेट है? हमें रानी माँ के साथ मंदिर जाना है, हमें जाने दीजिए। हमने कहा ना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। पर रानी माँ के कक्ष का रास्ता तो यहीं से जाता है। अरे ए सावित्री, तूने मेरे सेनापति के सामने आवाज उठाई? हिम्मत कैसी हुई तेरे सेनापति के सामने आवाज उठाने की? इस बात का दंड तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। और तुम्हारा दंड ये है कि तुम्हें इन गुब्बारों के बीच में अपने घुटनों के बल पर जाना होगा। और हाँ, अगर एक भी गुब्बारा फूटा तो यही चीज तुम्हें वापस दोहरानी पड़ेगी, समझी? पकड़ उसको। लन सिंह, आइंदा अगर ड्यूटी पर सोए ना तो बंदूक ऐसी जगह लगाकर फायर करेंगे, कहाँ फटेगी बताने की जरूरत नहीं है तुमको। तो निकलो। कीपिंग ऑन ड्यूटी, नॉट टेकिंग। अरे मैडम, कहाँ हुआ? कहाँ हो गया मैडम? कहाँ हो गया मैडम? कौन लगता है इसके साथ कौन जबरदस्ती की है? अरे ये तो पुलिस स्टेशन में घुस गई ससुरी, कहाँ करे बेना नवा? वो कौन है माइका लाल जो हमारे इलाके में लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है? बाहर निकाल। लल्लन, फायरिंग शुरू हो गई है। अबे ससुरा ही का किया बे? पुलिस वाले पर गोली दाग रहा है। पकड़ा गया ना तो ककड़ी लेकर तुमको फाड़ के रख देंगे। राजा साहब सब संभाल लेंगे। खुद मरेगा, हमें भी मरवाएगा। निकाल साले को, निकाल इसको। अरे लल्लन, पकड़ इनको, भाग रहे हो घरवादी। पकड़ इनको ससुर का नाती, छोड़ना मत। सर वो धूल गाने इधर फेफड़े एकदम ऐसे ऐसे हो रहे हैं मेरे। थैंक यू सो मच सर, जो इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप आ गए हमारी मदद करने। आइए सर। हाँ तो ऑफिसर, अब मुझे ये बताओ एग्जैक्टली ये सब हुआ कैसे? सर हुआ ये था, कल रात 2 बजे तकरीबन 22 साल की लड़की पुलिस स्टेशन में भागती हुई आई और अचानक बेहोश हो गई सर। ऊपर गोली चलाए और हाथ लग गए तो 17 दिन सड़ाएंगे थाने में ही का। ये लड़की कौन हो तुम? कहाँ रहती हो? कौन था जिनसे डरकर भाग रही थी तुम? ये तो बेहोश हो गई है, ये तो जिला अस्पताल लेके चलो, उठाओ इसको। मैडम जी, कैसी तबीयत है वो लड़की की? बहुत बुरी है, और जिन पापियों ने भी उसके साथ ये हरकत की है उन सबको सरेआम फांसी पे लटका देना चाहिए। मैडम, उस लड़की ने कौन बात कही है? कौन उनके पीछे लगे थे? काहे वो भाग रही थी? वो कुछ कहने की हालात में नहीं है, हमें उसका इलाज करने दीजिए। अभी वो बहुत कमजोर है। सिस्टर, यस, उसे सलाइन ड्रिप चढ़ाओ। यस डॉक्टर। मैम वो लड़की अपने कमरे में नहीं है। What? अपने कमरे में नहीं? यस मैम। सर जी, हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लड़की कौन थी? काहे यहाँ आई थी और काहे यहाँ से भाग गई? सर पूरे इलाके में इत्तला तो कर दी लेकिन उसके बारे में पता नहीं चला है। अब बस आपको मदद के लिए बुला लिया हमने। चाय पीने सर। सॉरी सर, वो सुबह सुबह चाय नहीं मिली थी ना, तो आँख खींचनी खुल रही थी हम लोग। तो अब तक उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला? सर नहीं सर, कोई सुराग नहीं मिला। क्या उसके नाम की पूरे शहर में कोई एफआईआर नहीं, ताकि पता चले कि वो कहाँ से गायब हुई है? नो मैडम। मुझे डॉक्टर रूपमती से मिलना है। बहुत कमजोर हालत में लाई गई थी वो लड़की, परिंदों जैसा बर्ताव हुआ था उसके साथ, लेकिन अचानक उसमें कहां से इतनी शक्ति आ गई, वो यहाँ से भाग निकली। कवि, जिस नर्स ने उस लड़की को आखिरी बार हॉस्पिटल में देखा था उसका स्टेटमेंट ले लो। मुझे इस हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चाहिए। आई होप उसमें लड़की का चेहरा दिखाई दे। राइट सर।
ये हॉस्पिटल कितने टाइम से पगार दे रहा तुम्हारे को? जी अरे मतलब ये हॉस्पिटल में कितने टाइम से नौकरी कर रहे हो तुम, सर्विस कर रहे हो? 2 साल से। आपकी डॉक्टर साहब हर फीमेल पेशेंट के साथ ऐसी चिड़चिड़ी हो जाती है या ये कोई स्पेशल केस है? नहीं सर, उस लड़की की हालत वाकई में बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारी कहीं से नर्क भोग कर आई हो। अच्छा कुछ बोली क्या आपको या आप कुछ बोले उसको? जी बस वो कुछ बड़बड़ा रही थी। हाँ क्या बड़बड़ा रही? कुछ सुइया माहे ऐसा कुछ बोल रही थी, पर अब मुझे समझ में आया वो शायद सूर्य महल बोलना चाहती थी। अरे मैडम ये सूर्य महल क्या है? वो आपकी सिस्टर बता रही थी हम लोग को कि वो लड़की थी ना, वो सूर्य महल का जिक्र कर रही थी। सूर्य महल राजा पृथ्वी सिंह का महल है। डॉक्टर रूपमती जी। साहिब जी माफ कीजिएगा, व्यस्तता के कारण हम आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो पाए। आप वैसे बधाई हो आपको, माधवी देवी विधायक बन गई। कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। वैसे जो आपने हमारे हॉस्पिटल के जच्चा बच्चा वार्ड के लिए योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने हमसे हमारी ताकत तो छीन ली, पर फितरत नहीं छीन पाई। हम दाम भी वहीं लगाते हैं जहां का काम हमें पसंद होता है। और फिर आपके तो पुराने प्रशंसक हैं हम। जी शुक्रिया। हम रजवाड़ों के खून की यही खासियत है, जिंदगी अगर हम पर पत्थर बरसाती है तो हम उन्हें जोड़कर महल खड़ा कर लेते हैं। वैसे आप पर भी क्या कुछ नहीं बीता, पर फिर भी चट्टान की तरह खड़ी हैं। ऐसे जज्बे को साहिब का सलाम। वैसे ये खाकी वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? दरअसल हमारे जिले की एक लड़की गायब हो गई है। उसके साथ बहुत जोर जबरदस्ती हुई है, दरिंदों जैसा बर्ताव हुआ है। ऐसे जानवरों को तो चौक पर जिंदा जला देना चाहिए। दरोगा साहब, वो कोई भी हो, उसे उसकी हैवानियत की सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए होगी तो हम देंगे, ये साहिब का वादा है। हाँ पक्का पक्का। अब हम आपकी इजाजत चाहते हैं। आपका शुक्रिया साहिब। आई होप आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। दवा के साथ आपकी दुआ भी असर करेगी। चलते हैं। सर ये है सूर्य महल। इस वक्त ये राजा पृथ्वी सिंह की जागीर है, लेकिन सुना है उनके हालात अच्छे नहीं है सर। हमारी हवेली को दिन के उजाले में वर्दी वालों की शक्लें देखने की आदत नहीं। उनका आना जाना अक्सर रात को शराब और शबाब की महफिल में होता। तुमने तो पहले कभी नहीं देखा है। राजा साहब नई पोस्टिंग हुई मेरी यहाँ पे, और ये वो छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आपके कोई फैमिली मेंबर्स दिखाई नहीं दे रहे? सब महाकुंभ के लिए इलाहाबाद गए। तो कोई हमें ये बताएगा कि ये लव लश्कारा हमारे महल में क्या कर रहा है? हैं? हमें एक लड़की की तलाश है, होगी कोई 20-22 साल की। उसके पीछे गुंडे लगे थे तो वो पुलिस स्टेशन आई थी। जी राय साहब। 1 घंटे से यहाँ पर खड़े। अरे उनको बिठाओ, खातिरदारी करो उनकी। बेहोशी की हालत में हम उसे अस्पताल लेके गए, लेकिन वहां से वो भाग गई। उसकी बातों में सूर्य महल का जिक्र आया था, इसलिए पूछताछ के लिए हम यहाँ आए। पूछताछ करनी है? करिए। क्या लगता है आपको? ये महल नहीं, लड़कियों को छुपाने का अड्डा है? लड़कियों को बेचने खरीदने का धंधा होता है यहाँ पे। क्या लगता है आपको? वर्दी पहन ली तो दिमाग से कुछ भी सोचेंगे आप? क्या ढूंढो जाके।
सर मन तो कर रहा था मार मार कर उसका सारा नशा उतार दूं। ये लातों के भूत नहीं है आदित्य, इनकी दुनिया ही अलग है। हमेशा इनका दिमाग 7वें आसमान में दौड़ता है। अब क्या सर कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, वो कहावत मालूम है ना, घर का भेदी लंका ढाए। इस टूटी फूटी लंका में हमें एक भेदी भेजना होगा। हेलो कवि, हर शुक्रवार को ये हवेली दुल्हन की तरह सजती है और यहां जश्न होता है। अगर आज हमने अपना हाथ खींच लिया, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये हम नहीं चाहते। जाओ देखो नचनी आई कि नहीं। जाओ। जी सरकार। दिलावर भाई, ओए दिलावर भाई, नमस्ते। ये कौन है? सरकार कल ब्रिजमाना काम छोड़ के भाग गवा तो नया बहाल किया सरकार। नाम क्या तुम्हारा? हैरी। हैं? हैरी हैरी। हैरी? माँ बाप काफी पढ़े लिखे लगता है। अरे नहीं, वैसे नाम है हरिओम। राजा साहब, अरे वो नचनिया की व्यवस्था हो गई है। आप ठीक है? शाबाश मेरे शेर, आज से तुम मैं खासम खास। आइए सर, ये सारी जगह महारानी रागनी सिंह की है। इस इलाके में जो भी जश्न होते हैं वो सारे फनकार यहीं से जाते हैं। अब क्या है सर कि रियासत तो रही नहीं है, लेकिन लहजे और रईसीपन अभी भी है। दिख रहा है। रानी साहबा माफ कीजिएगा जो आपको इस वक्त तकलीफ दी। हमारी सुबह की पूजा में खलल डालकर गुस्ताखी तो कर ही ली है आपने। अब जब आ ही गए हैं तो बताइए, ये खुनबा लेके कहाँ भटक रहे हैं आप? कल महल के जश्न में हारमोनियम वाले को भेजा गया था, क्या उसे आप ही ने भेजा था? ये कोई कोठा नहीं, संगीत का विद्यालय है। यहाँ माँ सरस्वती को पूजा जाता है, इसीलिए जरा अपनी जुबान की खुरदुरेपन को संभालिए। हाँ, हमारे फनकार जाया करते हैं हवेली में, पर वहां मौजूद शख्स हमने नहीं भेजा। तो क्या आप उसका हुलिया बता सकते हैं? हुलिया ही क्यों, हाल चाल पूछ लीजिए, वो यहीं पर है। राघव। जी रानी माँ। बेटा उस दिन क्या हुआ था, पूरी कहानी जरा खुल के बताओ। साहब, पता नहीं कौन फोन किया था कि आज ना आओ, और राजा साहब की तबीयत गड़बड़ा गई है तो इसलिए जश्न नहीं होगा, तो हम गए नहीं। ठीक है, तुम जाओ। जी रानी साहिबा। चलो। सर ये सुमराव जान टाइम्स आंटी से आपने जरा सवाल जवाब नहीं किए। वो आई, 2-3 टेढ़े मेढ़े डायलॉग्स बोले और आपने उसे सॉरी बोल के जाने दिया। आदित्य, कभी कभी पतंग काटने के लिए डोर को ढील देना जरूरी होता है।
जिस तेजी से उस महारानी रागिनी सिंह ने हमारे सामने हारमोनियम वाले को पेश किया, मुझे तभी लगा ये हमसे कुछ छुपा रही है। फिलहाल हमें उस हारमोनियम वाले का पता लगाना है और उस हॉस्पिटल से गायब लड़की को ढूंढना है। युवराज, वैसे आजकल ख्यालों के बादलों पर सवार ख्वाबों की किस दुनिया में जी रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि आप पहले MBA करें और फिर विदेश जाकर एक बड़ी सी नौकरी। माँ साहब, हमारी रगों में बहता खून हमें हुकूमत करना सिखाता है, नौकरी नहीं। हमें नहीं बनना किसी फरंगी कंपनी के टट्टू, और आपका बेटा वही करेगा तो उसका मन चाहेगा। क्या माँ साहब आप भी? गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ। इनसे मिलो, ये हैं हमारे साहबजादे युवराज। नमस्ते युवराज, ये है जिला अफसर की पत्नी किश्ती, संगीत की शौकीन है, इसीलिए हमारे विद्यालय में हमारी शागिर्दी के लिए आई हैं। राजा साहब, हारमोनियम वाले का पता चल गया है और कुछ दिन गाँव में बैठा है वहाँ पर। हाँ। अब उस हारमोनियम वाले को पता चलेगा कि हम कैसे हारमोनियम बजाते हैं। गाले, 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 गाले। निकल बाहर, देख उसको। पकड़ पकड़ उसको। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। इधर इधर बेटा, इधर इधर। बहुत चर्बी चढ़ गई है, बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को। ये ले, ये ले, डाल दे छियो की छियो इसके अंदर ले। अच्छा साहब, हम सोच रहे हैं ऐसे डायरेक्ट मारे तो क्या फायदा? आपका भी तो कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मतलब? एक दौड़ाई दौड़ाई का पीछे से मारी ना, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, ले चलो इसको। भाग भुसावल वाले। अरे मारो गोली उसे। अरे बहुत तेज भाग रहा है। अरे मारो गोली, नहीं तो भाग जाएगा। ये तो भाग गया। अरे तुम भागो उसके पीछे। रुको। कहाँ गायब हो गया बे? चलो मिस्टर। गांव यहाँ पे खत्म होता है और कातुल का जंगल यहाँ से शुरू होता है। Sir, he is no more. सर, माथे पर बहुत ही करीब से गोली मारी गई है। यहाँ क्या हुआ है सिर्फ कवि बता सकता है। यहाँ तो पुलिस आ गई है। तुम लोग जाओ, राजा साहब को खबर करो। जाओ 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 जाओ। चल। अरे ये कैसा टपक गया यार? हम लोग में से किसी ने तो गोली चलाई नहीं। ACP सर भी अब भी आए ले, तो फिर ये तीसरा कौन है जिसने गोली चलाया?